मित्रों, आज की वीडियो में जानकारी लेके आए हैं कि कुल देवी या कुल देवता की पूजा कैसे करें, अपने मंदिर में उन्हें कैसे स्थापित करें। कुल देवी या कुल देवता के पूजन से आपके जीवन में क्या क्या सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। अगर आप कुल देवी और कुल देवता के संबंधित वीडियो हमने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। जिन घरों में नियमित रूप से कुल देवी या कुल देवता की उपासना होती है, विशेष अवसरों पर उन्हें सात्विक या तामसिक भोग दिया जाता है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है और वो जो भी कार्य करते हैं, चाहे व्यापार हो और कारोबार हो, नौकरी हो, उनका समाज में काफ़ी मान सम्मान होता है। वे जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता उनको मिलती है। मित्रों, केवल कठिन परिश्रम करने से, मेहनत करने से सफलता मिल जाती तो मजदूर सबसे सफल व्यक्ति होता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अच्छे कर्म में, सत्कर्म से ही अच्छे फल की प्राप्ति होती है। जिन घरों में परिवार में कुल देवी या कुल देवता का पूजन या भोग नहीं दिया जाता है, उनकी ना तो आध्यात्मिक उन्नति होती है, ना होती भौतिक संपन्नता होती है। एक बात ध्यान रखना, कुल देवी या कुल देवता के पूजन से भौतिक संपन्नता आती है और आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपके पास एक योग्य गुरु होना चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए पंच महाशक्ति जैसे भगवान गणेश, शिव जी, कृष्ण भगवान, भगवान विष्णु, माँ दुर्गा, नौ दुर्गा किसी एक रूप की आपको उपासना करनी होगी। मित्रों, अब बात करते हैं ऐसे व्यक्ति जिनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि हमारे वंश या परिवार की कुल देवी या कुल देवता है, वो क्या भोग दिया जाता है। तो मित्रों, सबसे पहले ये पता लगाइए कि आपकी कुल देवी या कुल देवता कौन है। अपने परिवार के बड़े बूढ़ों से पता लगाइए, अपने गाँव में पता लगाइए। तो यदि फिर भी पता न चले तो अपनी कुल देवी माँ दुर्गा को मान सकते हैं। तो अब बात करते हैं अपने घर के मंदिर में कुल देवी या कुल देवता की स्थापना कैसे करें। मित्रों, कुल देवता को सुपारी में कलावा बांधकर पूजा घर में रख सकते हैं। कुल देवी को माँ दुर्गा की कांसे के तांबे की प्रतिमा का स्थापित कर सकते हैं। सबसे पहले कुल देवी का स्थापना विधि जान लेते हैं। आपको मार्केट में माँ दुर्गा की कांसे या पीतल की छोटी सी मूर्ति लेके आना है और माँ दुर्गा को कुल देवी के रूप में मानने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि माँ का सबसे सरलतम रूप है, सात्विक रूप है और शांत स्वरूप है। आपको नहा धोकर पूजा घर में जाना है और ये कहना है, मुझे अपनी कुल देवी की जानकारी नहीं है, इसलिए हे माँ दुर्गा, मैं आपको कुल देवी के रूप में अपने पूजा घर में स्थापित करना चाहता हूँ। उसके बाद गणेश जी का ध्यान करिए। तो गुरु का ध्यान करें। यदि आपके गुरु नहीं है तो बाबा भोलेनाथ कोई मंत्र पढ़ लीजिए और जहाँ पर कुल देवी की स्थापना करनी हो वहाँ पर गंगा जल छिड़कें और नीचे छोटा सा लाल आसन बिछा दीजिए। किसी छोटी सी पालकी में माँ की प्रतिमा को गंगा जल से नहलाकर पालकी में रख दीजिए और जैसे घर में कान्हा की पालकी में रखे रहते हैं उस तरह माँ को जो है रख दीजिए और माँ के पास में नैवेद्य चढ़ाइए और घी का दीपक जलाइए, धूप बत्ती लगाइए और माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरे पूजा को स्वीकार करिए और वे आप मेरे घर में अस्थायी रूप से निवास करें और उनकी वंश या कुल की रक्षा करें। उसके बाद आपको माँ दुर्गा के चालीसा के 11 से 21 पाठ करने हैं और अंत में कपूर से आरती करना है और पूरे घर में कपूर से आरती दिखाएं। तो ये विधि प्रथम दिन करनी है, बाकी दिन आप सामान्य पूजन करते रहेंगे जैसे आप करते हैं। तो मित्रों, जान लेते हैं कुल देवता की स्थापना कैसे करनी है। तो मित्रों, कुल देवता की स्थापना करते समय आपको ये प्रार्थना करनी होगी कि मुझे अपने कुल देवता के बारे में जानकारी नहीं है और जिन भगवान में आपकी आस्था हो, मन लगता हो, उन्हें आप अपने कुल देवता के रूप में स्थापित कर सकते हैं। और प्रार्थना पहले ऐसे करनी है, सुपारी को गंगा जल से स्नान कराना है और कला में बांधकर पूजा घर में रख देना है। वो धूप दीप करें और संबंधित देवी देवता का चालीसा पाठ करें और अंत में आरती करें। तो मित्रों, यदि आपको नहीं पता है कि आपकी कुल देवी या कुल देवता को क्या भोग दिया जाता है तो आप प्रतिदिन, सप्ताह में, महीने में एक निश्चित दिन कर लें, उसमें जरूर भोग दें। अगर 15 दिन में या महीने भर में भोग देते हैं तो कंडे में अगियारी बना के उस पर भोग दे सकते हैं, लड्डू भोग दे सकते हैं। तो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि अपनी कुल देवी या कुल देवताओं की साधना कैसे करें और उनकी सवारी कैसे प्राप्त करें। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या।